जो जिला पंचायत से हैं नरेंद्र राव, और ये कई जगहों पे सड़कों का जो है निर्माण कराए हैं और कई विकास कराए हैं, जिसको देखते हुए आज हम इनसे मुलाकात करके उन सभी विकास और उन सभी पर बात करेंगे कि आखिरकार ये गाजीपुर के जो है ये जोहराबाद विधानसभा अंतर्गत नरेंद्र राव किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में कितने दिनों से लगे हैं। सबसे पहले स्वागत है भी न्यूज़ इंडिया में। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। और रही बात चुनावी मुद्दे की, तो चुनाव लड़ने के बहुत ही प्रत्याशी चुनाव अपना लड़ते हैं, अलग अलग मुद्दे। जहाँ तक पर्सनल बात है, हम तो जनपद गाजीपुर विकासखंड कासमाबाद से आते हैं और कासमाबाद एक ऐतिहासिक धरती रही है। सरदी पाने की धरती से लेकर और जनपद गाजीपुर में हमारे वीरों की लड़ने से लेकर जनपद गाजीपुर जो वीरों की धरती कही जाती है, लेकिन विकास के मुद्दे पर कहीं बात होता है, हम लोग को कहीं ना कहीं शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि जिले के नेता तो बहुत ही, लेकिन विकास के जो मुद्दे होने चाहिए, विकास की जो फसल पर होनी चाहिए, जो धरती पर हमारे विकास होनी चाहिए, जो पूर्वांचल की धरती आती है और गाजीपुर की धरती आती है, सभी पिछले समाज के लोग यहाँ सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं और रोडों से लेकर उनके रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शासन संसाधन जो भी सुविधाएं, उससे बहुत ही हमारा एक क्षेत्र दूर है। लेकिन हम जिस मुद्दे पर लेकर चुनावी क्षेत्र में आए, हमारा सबसे पहले मुद्दा रहा है कि हम जनपद गाजीपुर के पिछड़े हुए इलाके से आते हैं और जनपद गाजीपुर की सबसे लास्ट छोर से जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र आता है, वो सिंगरा से लेकर सिरागर तक पड़ता है, जो दुर्गा स्थान, मड़ौर, रामगढ़, पाली, आपका बहुत ही गांव है। इधर बंका से लेकर रसूलपुर, खरीदनपुर, इधर आपकी पाली, मोहम्मदपुर, कुसुम, टड़वा, सभी गांवों की जो बदहाली की स्थिति थी, हमने ज़िले के सदन में जाने के लिए गांव में जाकर अपनी बातों को रखने का कार्य किए और कासमाबाद द्वितीय वार्ड नंबर 6 से हमारे बीच के लिए जनता ने हमको निर्वाचित करके तो ज़िले के सदन में भेजने का कार्य किया। मैं आपसे बताना चाहता हूं, अपने क्षेत्र के आवाम से बताना चाहता हूं, जो जनता जनार्दन ने मुझे उम्मीद के साथ ज़िले के सदन में भेजी है, मैं पूरे विश्वास के साथ हर गांव को विकास की कड़ी से जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। बात करेंगे कि चुनावी सफ़र में आने का अगर देखा जाए तो राजनीतिक में आपका सफ़र कब से शुरू हुआ? सर जी, ऐसे राजनीतिक सफ़र में कहिए तो हमारा 2010 से पहले से सफ़र चल रहा है, लेकिन 2015 में हम विगत इससे पहले चुनाव जो था, मैं जिले के सदन में जाने का प्रयास किया। कुछ कम अंतराल में हमने चुनाव हारा था, लेकिन दूसरी बात इस जनता जनार्दन के सहयोग से लगातार दूसरी बार चुनाव लड़े और उस जनता जनार्दन ने अपने पीछे के जो भी हम वोट पाए थे, इस वार्ड में आप सबके जनता जनार्दन के सहयोग से इस वार्ड में कासमाबाद द्वितीय वार्ड नंबर 6 में अब तक का रिकॉर्ड जो रहा है, जनता ने 5000 वोटों से जिताने का कार्य किया है। और जनता के विश्वास पर हम किसी भी दिन हम लोग बैठने का कार्य नहीं करते हैं। अपने जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए, उनकी लड़ाई के लिए, थाना से लेकर चौकी से लेकर जिले से लेकर तहसील से लेकर ब्लॉक से लेकर हर एक मुद्दे पर लड़ाई लड़ने का काम किया जाता है और अपने अधिकार क्षेत्र में जो भी आता है, हर गांव को विकास की कड़ी से जोड़ने के लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और रही बात कि जिला पंचायत रहें न रहें, लेकिन सबसे पहले हम लोग सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्क कोई भी छोड़ा नहीं सकता है। जिला पंचायत 5 साल का है, ऐसा नहीं है कि हम ही रहेंगे हमेशा, लेकिन जनता जनार्दन ने अगर चाहा, अगर फिर दोबारा समय मिला तो जो भी काम अगर अधूरा रहेगा तो पूरा किया जाएगा। लेकिन मेरा पूरा का पूरा प्रयास है कि जो भी अवसर मिला हुआ है, जो भी अवसर जनता ने दिया है, उस अवसर को भुलाना नहीं है और हर एक गांव के विकास की कड़ी से जोड़ने के लिए पूरा का पूरा प्रयास मेरा रहेगा। जैसे आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि जो राजनीतिक में आपका सफ़र हुआ तो आप किस पार्टी से शुरुआत की है? सर, सबसे पहले दल की जहाँ तक बात है तो मैं बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन चुनाव की जहाँ तक सवाल है, मैं किसी दल से चुनाव नहीं लड़ा था, बस निर्दलीय चुनाव लड़ा था। जनता जनार्दन ने मुझे अपना प्यार दुलार देकर और उस जिले के सदन में भेजी। ऐसा नहीं है कि मैं किसी दल के बदौलत चुनाव जीता हूँ।
सभी दलों के लोग, सभी वर्ग के लोगों ने मुझे पूरा का पूरा प्रयास किया और मुझे इस गरीब के बेटे को जिले के सदन में भेजने का प्रयास किया और चीज़ा की। अभी कई जगह आपने सड़क के भी निर्माण कराए हैं, कई जगह पे सोलर भी लगवाए हैं, जी कुछ देखा जोखा कहाँ कहाँ का काम है? सर, पहली बात की लाइट की जहाँ तक की बात है, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है कि जहाँ मेरी लाइट नहीं गई। लगभग कितने लाइट लगवा दी? सर 300 लाइट लगवा चुके हैं, ये 300 लाइट लगवा चुके हैं। और रही बात रोड, तो PWD की बात है, मैं PWD में ही प्रयास करता हूँ अपने पैड पर लिखकर अधिशासी अभियंता के माध्यम से जो भी संबंधित अधिकारी होते हैं, हम अपने क्षेत्र की सड़कों को जो टूटी सड़कें हैं उनको मरम्मत कराने के लिए मैं पूरा प्रयास करता हूँ। वहाँ तो मेरा वोट नहीं लगेगा, लेकिन मेरे प्रयास से हमारे निर्वाचन क्षेत्र में करीब 32 रोडों का मैंने सबसे पहले काम कराया हूँ। रामगढ़ से लेकर मौजपुर भाईसड़ा से लेकर और आपका पहली प्रस्ताव में कराया जो बंका ग्राम सभा में पड़ता है। और रही बात प्रेजेंट टाइम में जो प्रस्तावें हमारी चल रही है, माड़ौर से लेकर दुर्गा स्थान माड़ौर जो भी उधर गाँव पूर्वी बेल्ट में पड़ता है हमारा हर गांव में मेरा प्रस्ताव जारी है और हर गांव में मेरा प्रयास रहेगा, हर गांव में मैं काम करा दूँ। मेरा जो भी अधिकार क्षेत्र है उससे मैं पीछे नहीं हूँगा और जनता ने जिस प्यार दुलार से मुझे चुनी है उनके विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। वर्तमान जो सरकार चल रही है, ये सड़कों का एक जाल है ये सरकार में माना जा रहा है, तो ये सरकार में कितना जो है आप लोग को ये लग रहा है कि पूरी जो है विकास की पहल जनता के बीच में एक जगाने का जो है एक सुलभ ढंग से कार्य हो रहा है? सर अब आप मीडिया बंधु में मैं आपसे क्या बताऊं, सबसे बड़ी दयनीय स्थिति क्या है। अब दूसरे पूरे देश की 6 लेन 4 लेन की बात और सड़कों की जाल की, अब इस बात को आप कहें तो इस बात को मैं कहने को मजबूर हूँ। आप सलामतपुर से सीधागर रोड चले जाइए और आपको समझ में आ जाएगा प्रेजेंट टाइम जो परिस्थिति है उस रोड के लिए हमने अधिशासी अभियंता से लेकर जिला अधिकारी महोदय जी, मैं यहाँ तक कि शासन प्रशासन को मैं किसी भी तरीके से जो भी संबंधित अधिकारी हैं PWD के, हमने पूरा का पूरा प्रयास किया, लेकिन हमारे अधिकार क्षेत्र में वो नहीं आता है कि मैं उस सड़क का निर्माण करा सकूँ। लेकिन मेरा पूरा प्रयास है उस सड़क को किसी भी माध्यम से बने, लेकिन अब तक 2 दशकों से करीब ये सड़क जो सलामतपुर से सीधागर की मिलेगी, अगर आप उस रोड से सर जाएंगे तो आपकी स्थिति क्या होगी। अगर बाइक से आप रहेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर आपको गिरना पड़ेगा। और गड्ढा मुक्त के नाम पर हम अगले सत्र में उस सड़क को अधिशासी अभियंता जी से रिक्वेस्ट करके उस सड़क को गड्ढा मुक्त कराए थे, लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में जो स्थिति है तो सड़क की आप देखेंगे जो दयनीय स्थिति है, पूरे ज़िले में सबसे खराब अगर कोई रास्ता मिलेगा आपको तो सलामतपुर से सीधागर मिलेगा। उस रास्ता को लेकर, उस रोड को लेकर हम सबसे बड़ा विषय कहें जो पूरा का पूरा क्षेत्र उसी में पड़ता है। जो सीधागर से जब आप आएंगे पूरे गांव हमारे क्षेत्र में वही पड़ता है और सड़क की इतनी दुर्दशा है, हमारी औकात नहीं, हमारी वैसी व्यवस्था नहीं कि सड़क का मैं निर्माण करा सकूं। लेकिन मैं शासन प्रशासन से और माननीय योगी जी से मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर सलामतपुर से सीधागर का रोड बन जाए तो इस जनता के लिए, हमारे क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बड़ा उपकार होगा, क्योंकि मुख्य मार्ग है सलामतपुर से जाता है। मऊ से भी लोग आते हैं सलामतपुर से रसना की तरफ, उधर सीधागर की तरफ जाते हैं। वो रास्ता अगर बन जाता तो शायद कायाकल्प हमारे क्षेत्र का हो जाता है। हम तो गाँव रास्ता बनवा सकते हैं, लेकिन PWD की जो व्यवस्था है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, मैं उसका निर्माण नहीं करा सकता हूं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार से मांग करता हूं कि इस सड़क की जल्द से जल्द निर्माण किया जाए। जो विधानसभा को देखा जाए तो जोहराबाद क्या कमी, क्या वजह है जो अभी वो सड़कों पे नज़र नहीं रखा गया है? विधानसभा के जो अध्यक्ष और देखा जाए तो जो विधायक है उनके द्वारा उस सड़कों पर ख्याल किया जा रहा है या नहीं? सबसे पहले सर आपने बहुत अच्छी बात सवाल किया। सबसे बड़ी सोचने की विषय, देखिए आप मीडिया बंधु आपको बहुत जानकारी होगी, लेकिन इस बात को जानिए अभी बहुत जल्द ही सरकार से और विभाग से अधिकार मिला है कि विधानसभा का विधान परिषद के 6 करोड़ का काम PWD की है। शायद वो हमको अधिकार मिलता, हम जिला पंचायत को अधिकार मिलता तो सबसे पहले मेरा टारगेट रहता सलामतपुर से सीधागर रोड बनाने। लेकिन हमारे विधायक जी हैं जोहराबाद के, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुभाषपा के, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नज़र लग रहा है कि इस रोड पर पड़ नहीं रही है। और हमारे सांसद महोदय हैं, उनका भी
रोड पर कहीं नज़र नहीं पड़ रही है। यहाँ तक कि संबंधित अधिकारी से मैं इस रोड के बारे में एक बार नहीं 100 बार बात कर चुका हूँ। उनका यही कहना होता है कि एस्टिमेट भेजा गया है, एस्टिमेट भेजा गया है। ये कई वर्षों से, विगत कई वर्षों से इसी बात को सुनते सुनते समझिए कान पक गया है। बस यही आपको जवाब मिलेगा। आप भी संबंधित अधिकारी से बात करिए, मात्र यही आपको जवाब मिलेगा कि एस्टिमेट भेजा गया है, जल्द कार्य होगा। लेकिन इस रोड से हम लोग इतना त्रस्त हैं, हमारी इतना जनता त्रस्त है कि रोज़ आए दिन कुछ नहीं तो एक्सीडेंट होने का कार्य हो रहा है, क्योंकि हम लोग अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम लोग बहुत मजबूर हैं। ये देखने को मिला कि अभी हाल ही में जो है एक दिनेश लाल यादव और वहाँ के कुछ दलित समाज के बीच में जो है एक बड़ा झगड़ा हुआ था, जो काफ़ी सुर्खियों में भी बना था। वहाँ आप लोग जाने का काम किए, वहाँ के जनता, वहाँ के लोगों से मिलकर पीड़ित परिवार से मिलने का काम किए, जहाँ पे जिला अधिकारी महोदया भी थी और वहीं पे जो है ओमवीर सिंह भी थे, पुलिस अधीक्षक, और ये तमाम एक मैटर था। ऐसे दूर का सफ़र, दूर जगह पे जनता से मिलने का काम जो करते हैं आप लोग, तो एक राजनीतिक में आने के साथ साथ जनता की जो है एक भलाई हेल्प के लिए वहाँ पे मिलना आप लोग बहुत बड़ा कदम उठा। सर, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जिला पंचायत होने के साथ साथ सबसे पहले सोशल वर्कर में हैं। हम लोग हर समाज में जाते हैं और सर्व समाज की बात करते हैं, किसी जात समुदाय की बात नहीं करते हैं। अगर हम लोग ज़िले के सदन में गए हैं तो सर्व समाज के आशीर्वाद से गए हैं, और ज़िले में नहीं, पूर्वांचल में कहीं कोई बात होती है, यहाँ तक कि हम अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर लखनऊ में भी हम लोग जेल भरो आंदोलन में रहे हैं और जेल काट कर आए हैं। तो वो आंदोलन कौन से थ्रू किया गया था? आंदोलन सर यही था कि हम लोग को स्वतंत्र निधि दिया जाए, कम से कम 1 करोड़ की निधि दिया जाए, कार्यों को आगे बढ़ा सकें। जो हम लोग प्रस्ताव देते हैं, जो चेयरमैन को प्रस्ताव देते हैं, उनकी मेहरबानी से हमको काम मिलता है। अगर स्वतंत्र रूप से हम लोग को अधिकार मिल जाता तो हम लोग जहाँ भी चाहते हैं रास्ता बनवाने का काम करते हैं। ये आंदोलन जनता की भलाई के लिए और उस क्षेत्र की भलाई के लिए है, जहाँ क्षेत्र में एक बदहाली देखने को मिलता है, वहीं जो है बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। आप लोग उसका मांग करते हैं, उसके लिए जो है आप बता रहे कि हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा और वहाँ पे जो है हम लोग को जेल भी का सज़ा काटना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये पहल पे सरकार मदद करनी चाहिए कि आपका क्षेत्र में विकास के लिए आप आवाज़ें उठा रहे हैं। सर, सरकार के बारे में क्या ज़्यादा बताना हो। सबसे पहले आप प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं, जो देश के लिए बेटियों ने, बहनों ने गोल्ड मेडल जीते हैं, उनकी आवाज़ों को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हम लोग तो एक जनता के सहयोग से एक छोटी सी सदन, जिले की सबसे बड़ी सदन हालांकि होती है, उस सदन में गए हैं, लेकिन अपने क्षेत्र की समस्या को मजबूती के साथ रखने का काम करते हैं। रही बात सरकार से हमारी मांगे हैं, जो जन्मिक मांगे, वो कोई पर्सनल मांगे नहीं है। अगर हम लोग का मिला और बात रखने का, तो अपने क्षेत्र की समस्या को सिवरा से सीधागर तक जो भी गांव आते हैं, हर गांव की समस्याओं को हमने काम करने का काम किया। और रही बात सड़कों का निर्माण का, मेरा पूरा प्रयास रहेगा